Hi, my name is Ipsa. Today we are doing a chemistry topic. What are electrovalent compounds? या फिर they are also called ionic compounds. ठीक है? This is a part of chapter metals and non-metals in class 10th in CBS. Okay. There's something written here that's about ionic compounds. नीचे की जो चीज़ें हैं या वो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे. हम सिर्फ कवर कर रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं. व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स. कंपाउंड हमको पता है क्या होता है. कंपाउंड मतलब कंपाउंड का फॉरगेट आयनिक इलेक्ट्रोवेलेंट. कंपाउंड में नेसेसरी चीज़ क्या होती है कि देयर शुड बी मल्टीपल एटम्स. मल्टीपल एटम मतलब 2, 3, 4 कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए. एंड सेकेंड थिंग दे शुड बी ऑफ द एटम्स शुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मतलब ये नहीं कि सारे हाइड्रोजन सी है या सारे ऑक्सीजन सी है, ऐसा नहीं होना चाहिए. वैरायटी ऑफ एटम्स होना चाहिए. हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक क्लोरीन, एक सल्फर, एक सोडियम, एक पोटेशियम, ऐसे होना चाहिए. सो दे शुड बी मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स. 2, 3, 4, 5, 6 एटम्स होने चाहिए और उसमें भी अलग अलग टाइप्स के एटम्स होने चाहिए. तब जाके एक कंपाउंड बनता है. अभी तुमने सिर्फ कंपाउंड की बात की. दिस विल मेक अप अ कंपाउंड. ना इसमें आयनिक कंपाउंड क्या होता है. इस वाले जब एक कंपाउंड हमने देख लिया. Now you tell me, is this NaCl a compound? Yes, it's a compound क्योंकि इसमें एक दो एटम्स हैं और दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये एक कंपाउंड बन गया. Is H2O a compound? Let's see. इसमें क्या क्या है. H है, H है, H और O है. एक एटम, 2 एटम, 3 एटम्स हैं. ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. और डिफरेंट टाइप्स के हैं. हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वो अलग हो गए, अलग अलग टाइप्स के आते हैं. तो वाटर भी एक कंपाउंड है. NaCl भी एक कंपाउंड है. कंपाउंड की जब बात समझ आ जाती है तो कंपाउंड के 2 टाइप्स होते हैं. उसमें से एक टाइप होता है आयनिक और एक टाइप होता है कोवलेंट. आज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what is ionic compound. Okay, we are trying to understand what is ionic compound. Ionic compound में क्या होता है. जब जैसे हमने डिस्कस किया कि एक कंपाउंड के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं. 2, 3, 4, 6, 10 एटम्स होते हैं. इसमें से एक पार्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आयन होना चाहिए और एक पार्ट डेफिनेटली नेगेटिव आयन. ओके, अब मैंने 3 बनाए हैं. सो इट कैन बी 1 and 2, 1 and 2 and 1, कुछ भी हो सकता है. मगर लेट्स सिंप्लीफाई इट. एटलीस्ट एक पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए और एक पार्ट नेगेटिव होना चाहिए. जब ऐसा होता है तब तो कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. ऑलराइट, जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं. कैटायन. जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं आयन. अब अगर हमें केमिस्ट्री थोड़ा बेसिक्स पता है तो पॉजिटिव क्या चीज़ें बन सकती है. यूजुअली मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस एंड नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस. तो हम roughly, this is not very precise, but roughly हम ये भी कह सकते हैं कि a compound which is formed by combination of metal and non-metal. दोनों होने चाहिए उसके अंदर. मेटल भी होना चाहिए, नॉन मेटल भी होना चाहिए, तो जाके एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है. ये रफ डेफिनेशन है. इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं, बट एक रफली अगर आपको कहीं किसी कंपाउंड में एक मेटल और एक नॉन मेटल दिखेगा तो आप उसको आयनिक कंपाउंड कह सकते हो. उसमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा, एक डायन होगा और एक एनायन होगा. सो अगर हम डिफरेंट ways in which you can tell what an ionic compound
they will have made up of cation and anion, as we discussed. Now they will have complete. Okay, let's take some example and see whether you will call them electrovalent or not. Suppose I take the example of MgO. Is this ionic or non-ionic? Now we know that this is a metal, and we know that this is a non-metal. So approximately, very safely, we can say that this is a ionic compound. Okay, let's take another example. Let's take the example of NO2, nitrogen dioxide. Now what is this? This is a non-metal. नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है. सो विल वी सेफली कॉल इट आयनिक? नो, क्योंकि आयनिक में एक मेटल और एक नॉन मेटल होना कंपल्सरी है, या एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट. नॉर्मली इसमें -3 होता है और इसमें -2 होता है. दोनों माइनस है. जब दोनों नेगेटिव होंगे तो इसको हम आयनिक नहीं बोलेंगे. मैग्नीशियम में भी पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसको आयनिक क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर मैं कहती हूँ ZnCl2, लेट्स चेक. जिंक क्या होता है? जिंक पॉजिटिव आयंस बनाता है. ऑक्सीजन क्लोरीन कैसे? नेगेटिव आयंस बनाते हैं. सो वी कैन कॉल इट एन आयनिक कंपाउंड. दिस इज अ मेटल, दिस इज अ नॉन मेटल. तो सारी डेफिनेशंस हमारी ट्रू होती जा रही है. Whenever we have positive and negative, it's called ionic. If we have metal and non-metal, then it is called ionic. If it has a cation, मतलब positive ion, and an ion, then it is called electrovalent. Okay, I hope you understood what an electrovalent compound. Let's take the exception also here. Very few exceptions, but still which are there in our syllabus. We'll just simply take the exception of NH4 positive. अब ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है, मगर ये मेटल्स नहीं है. दिस इज नॉट अ मेटल. इसके अंदर सब कुछ नॉन मेटल है. तो किसी कंपाउंड में अगर NH4 पॉजिटिव आ जाता है, अगर NH4 पॉजिटिव आ जाता है, सपोज ऐसे, तो इसमें प्लस माइनस तो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, पर इसमें मेटल नहीं है. तो एक ये एक्सेप्शन है वेयर यू हैव आयनिक कंपाउंड. आयनिक तो है, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, बट मेटल नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल कंपाउंड्स जहाँ पे मेटल नहीं होता फिर भी वो आयनिक कंपाउंड है. सो दिस वन एग्जाम्पल यू कैन रिमेंबर. बाकी बेसिक डेफिनेशन विल बी यू विल हैव आयंस, जैसे इसका नाम है आयंस, और इलेक्ट्रिक चार्ज. We'll have positive ion, we'll have negative ions. It is what is. Hope it is clear. Thank you.